हेलो मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फिलहाल जो हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटेंट चल रहा है वो है इंडिया टू मालदीव टू सऊदी अरब आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दी है। पहली वीडियो ये वाली है जो पार्ट 1 है, दूसरी वीडियो ये वाली है जो पार्ट 2 है। पहली वीडियो में मैंने आपका एक्सप्लेन किया है कि आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी जो आप मालदीव से सऊदी अरब में जा सकते हैं, और दूसरी वीडियो में मैंने बताया कि आपको कितना खर्चा आने वाला है अगर आप मालदीव टू सऊदी अरब जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इंडिया टू मालदीव, मालदीव टू सऊदी अरब। आपकी अगर वैक्सीन लगी है तो कितना खर्चा आएगा, आपकी वैक्सीन अगर नहीं लगी है तो कितना खर्चा आएगा। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपकी वैक्सीन लग चुकी है तो आपका खर्चा आने वाला है इतना, और अगर आपकी वैक्सीन नहीं लगी है तो आपका खर्चा आने वाला है इतना, क्योंकि आपको सऊदी में क्वारंटीन पैकेज लेना पड़ेगा। अगर आपकी वैक्सीन लग चुकी है तो फिर नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। आपका तवक्कल में जो स्टेटस है वो इम्यून आना चाहिए, तो फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं और आपको सऊदी में क्वारंटीन पैकेज नहीं लेना पड़ेगा। मालदीव का वीजा ऑन अराइवल ओपन है। तो फाइनली इस वीडियो में आप लोगों के कुछ सवाल हैं। ये जो 2 वीडियो मैंने बनाई है इसमें काफ़ी सारे लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं, उनके आंसर देने हैं। और साथ ही साथ जो मैंने 2 पैकेज अपनी वीडियो में बताए थे कि आपकी वैक्सीन अगर लगी हो तो इतना, ना लगी हो तो इतना, इससे भी कम प्राइस में आपको पैकेज अवेलेबल करा रही है एक ट्रैवल एजेंसी। उसका नंबर भी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, काफ़ी समझदार होते हैं, काफ़ी इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, सब कुछ क्वालिटी उनके अंदर होती है, लेकिन वो होटल बुकिंग या फिर होटल फ्लाइट बुकिंग या फिर कुछ भी ऑनलाइन ऐसी एक्टिविटी करने से घबराते हैं, डरते हैं। उनको कहीं ना कहीं डाउट होता है कि शायद हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो सेफ खेलना चाहते हैं, यानी कि किसी बंदे पे ट्रस्ट करके वो अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं सऊदी टू मालदीव, मालदीव से सऊदी के लिए, तो उनको मैं एक आज इस वीडियो में नंबर प्रोवाइड करूंगा। उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, सारी डिटेल से आप पूछ सकते हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, और आपको अगर सब कुछ सही लगे तो आप अपनी बुकिंग वहां से कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि साबिर भाई नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जरूर अपना भी कमीशन रखा होगा। तो आप लोगों को याद होगा कि जब बहरीन में लोग फंसे थे उस टाइम पे भी मैंने आपको एक वीडियो बना करके दिया था। उस वीडियो में भी मैंने एक नंबर प्रोवाइड किया था। तो उस नंबर पे ढेर सारे लोगों ने कांटेक्ट किया था जिनका नाम था फैसल, और उस टाइम पे आप लोगों ने उनसे बुकिंग की थी। तकरीबन उन्होंने 2 दिन में 18 लाख रुपए की बुकिंग की थी। 2 दिन में 18 लाख रुपए की फ्लाइट प्लस होटल, क्वारंटीन होटल। जो बहरीन में फंस गए थे लोग, बहरीन ने एकदम से बोल दिया कि हम जो फ्लाइटें हैं वो बैन कर रहे हैं इंडिया टू बहरीन, और बहरीन से सऊदी के लिए भी सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो क्वारंटीन पैकेज बाई करेंगे। तो उस टाइम पे लोगों ने काफ़ी फंसे हुए थे, तो मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे थे। तो मैंने एक बहरीन में एक एजेंट से बात की, उनसे उनका ट्रस्ट जो है वो हासिल किया, उनसे सारी जो मेरी सेटिस्फैक्शन थी वो ली। उसके बाद में मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं आपका नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको लोगों की हेल्प करनी है। तो उन्होंने उस टाइम पे पैकेज उनको बुकिंग करके दिए, और तकरीबन 40 से 42 पैकेज उन्होंने उस टाइम पे बुक किए थे, जो कि तकरीबन इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट करें तो 18 लाख रुपए की पैकेज जो है वो बुक हुए थे। तो इसी तरीके से इस वीडियो में भी मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। बहरीन वाले जो पैकेज बुक हुए थे उसमें भी मैंने 1 रुपया, रियाल छोड़िए, 1 रुपया इंडिया का वो नहीं लिया था। और इसमें भी इंशाल्लाह मेरा इरादा कुछ ऐसा ही है। तो आप लोगों की हेल्प के लिए, मदद के लिए मैं फिर से एक नंबर आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आप इनके थ्रू आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। अब पहले बात करते हैं आप लोगों के कुछ सवाल की। तो आप लोगों के कुछ सवाल हैं, जो 2 वीडियो मैंने बनाई थी उनमें आप लोगों ने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं। उन सवालों के पहले आपके जवाब दे देता हूं, उसके बाद मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहला सवाल है कि साबिर भाई हम नए वीज़े वाले हैं, हमारा वीज़ा एकदम नया है, हम पहली बार सऊदी अरब में जा रहे हैं, वीज़ा स्टैंपिंग होके घर पे आके रखा गया है, फ्लाइट वगैरह टिकट नहीं कर पा रहे, बुक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो डायरेक्ट फ्लाइटें हैं वो नहीं है, लेकिन हम दूसरी कंट्री के थ्रू जाना चाहते हैं, क्या हम जा सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर आपका नया वीज़ा स्टैंपिंग है
और आपका जो वीज़ा है वो वैलिड है, तो आप बिल्कुल नए वीज़े पर जा सकते हो। आप वाया मालदीव जा सकते हो, वाया उज्बेकिस्तान जा सकते हो, अर्मानिया जा सकते हो, या फिर जो भी कंट्री सर्बिया ओपन है, रसिया ओपन है, इनके थ्रू आप जा सकते हो। जहां से भी ओपन है रास्ते, सऊदी अरब ने जिन कंट्रियों को बैन नहीं किया हुआ है वहां पर आप 14 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करके आप जा सकते हैं। अगर आपकी दोनों डोज वैक्सीन की लगी हुई है, तवक्कलनामे में आपका स्टेटस इम्यून है, तो फिर आपको सऊदी अरब में जाने के बाद में क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा 7 दिन का। अदरवाइज आपको क्वारंटीन पैकेज लेना ही पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 2 लाख के राउंड में जाके आ जाती है। ठीक है, अगर आप किसी सस्ती कंट्री से जा रहे हो तो ये थोड़ा सा घट सकता है, लेकिन अगर आप किसी महंगी कंट्री से जा रहे हो तो ये बढ़ भी सकता है जो इसका प्राइस है। ठीक है, अब दूसरा सवाल है आप लोगों का कि हमारे जो वीज़े हैं वो 31 जुलाई में ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने जो वीज़े एक्सटेंड किए हैं वो 31 जुलाई उसमें लास्ट डेट रखी गई है और 31 जुलाई में हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। तो क्या हम मालदीव के थ्रू जा सकते हैं? तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अगर आपका वीज़ा 31 जुलाई में ख़त्म हो रहा है तो 15 जुलाई से वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी आपको मालदीव प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका जो वीज़ा है वो मालदीव में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 15 से ही डायरेक्ट आप एकदम 15 तारीख से ही आप मालदीव में नहीं पहुंच सकते हो सकता है आप 17 में पहुंचे, हो सकता है आप 22 में जाएं, हो सकता है आप 28 में जाएं, या फिर अगर आप 15 को भी ट्रैवल करते हैं तो 16 में आप पहुंचेंगे और आपका वीज़ा मालदीव में ही ख़त्म हो जाएगा, आगे आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। सऊदी के लिए आपको आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, आपका अकामा वैलिड होना चाहिए, तभी आप ट्रैवल कर पाएंगे। तो आप अपनी कंपनी, कफील, स्पॉन्सर से बात करें, रिक्वेस्ट करें, उन्हें बोले कि आप 100 रियाल पे कीजिए मुकीम पे जाकर के ऑनलाइन आप हमारा वीज़ा, या अपने अफसर से आप हमारा वीज़ा एक्सटेंड कर दीजिए। वीज़ा एक्सटेंशन की जो फीस होती है वो 100 रियाल 1 महीने की होती है, तो आप अपने कफील कंपनी से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, एक भाई पूछ रहे हैं कि वैक्सीन सर्टिफिकेट के बाद भी क्या पीसीआर टेस्ट करवाना होगा? तो सबसे पहली चीज़ है, आपको दोनों वैक्सीन सर्टिफिकेट अपने मुकीम पर जाकर के अपडेट करने हैं। तवक्कलनामे में अपना स्टेटस चेक करना है, इम्यून आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप अपने साथ में पीसीआर टेस्ट कैरी करें। और मैं आपको एडवांस में ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि भले ही आपने दोनों वैक्सीन ले ली हो, लेकिन आप फिर भी अपने साथ में पीसीआर टेस्ट जरूर कैरी करें, और ये आपको एयरपोर्ट पे पूछा जा सकता है और पूछा ही जाता है, तो आप ये चीज़ अपनी साथ में रखें। ठीक है, डायरेक्ट फ्लाइट कब ओपन होगा? डायरेक्ट फ्लाइट के लिए मैं नहीं बता सकता हूं कि डायरेक्ट फ्लाइट कब ओपन होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो वेबसाइट चलाता हो या कुछ भी, वो नहीं बता सकता है कि फ्लाइट डायरेक्ट कब से ओपन होंगी। ठीक है, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंडीशन कब जाकर के नॉर्मल होगी, तभी गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी कि फ्लाइटें ओपन करें या ना करें। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है, काफ़ी लोगों ने पूछा है कि भाई क्या सऊदी अरब से जाने के लिए अगर हम मालदीव के थ्रू जाते हैं तो क्या मालदीव का वीज़ा भी लेना पड़ेगा? इंडियंस के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मालदीव देता है, तो वीज़ा ऑन अराइवल में आपको वीज़ा खरीदना नहीं पड़ेगा। जब आप इंडिया से टिकट करा के मालदीव में जाओगे तो आपको एयरपोर्ट पर ही आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगा दी जाती है और आपको एक पेपर दिया जाता है जिसमें आप 1 महीना मालदीव के अंदर स्टे कर सकते हो, तो वो वीज़ा ऑन अराइवल होता है। आपको उसके लिए कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती, लेकिन एयरपोर्ट पे 2 लाइन मिलती है वीज़ा ऑन अराइवल वालों के लिए। एक लाइन होती है जो नॉर्मल होती है और दूसरी लाइन होती है जो एक्सप्रेस होती है। तो एक्सप्रेस लाइन में अगर आप लगते हो तो उसके लिए आपको वेटिंग नहीं करनी पड़ती, आपका काम एकदम फास्ट हो जाएगा सब कुछ, और उसके लिए आपको 480 इंडियन रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो आप वो अगर 480 इंडियन रुपीस देते हैं तो आपके पासपोर्ट पर मोहर लग जाएगी, आपको पेपर जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये 480 रुपये पे नहीं करते तो आपको 1 से 1.5 घंटा वेटिंग करनी पड़ सकती है लाइन में। तो ये होता है, लेकिन वीज़ा ऑलमोस्ट फ्री है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, क्या कौन कौन सी कैटेगरी के लोग सऊदी जा सकते हैं वाया मालदीव? तो हर कैटेगरी के लोग वाया मालदीव सऊदी अरब जा सकते हैं, भले टूरिस्ट वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, वर्किंग वीज़ा हो, या फिर आपके पास में कोई और वीज़ा हो, तो आप ऑल कैटेगरी के जितने भी कैटेगरी के लोग हैं वो सऊदी अरब जा सकते हैं वाया मालदीव 15 जुलाई के बाद से। लेकिन एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, मालदीव ने ये चीज़ बोल दी है अपने आर्टिकल, अपने एक सर्कुलर में लिखा हुआ है कि अगर कंडीशन क्रिटिकल होती है, कोरोना के केसेस बढ़ते हैं, तो हम अपना प्लान चेंज भी कर सकते हैं।
एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ अपने दिमाग में रख के चलना कि जो कंडीशन है वो डिपेंड करती है कि कौन सी कंट्री किस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। आप लोग, कई सारे लोग ऐसे आकर के फिर बाद में बोलते हैं कि भाई आप तो बोल रहे थे कि मालदीव खुला हुआ है, मालदीव तो 16 तारीख से बंद हो गया है। तो ये डिपेंड करता है कंट्री पे, ठीक है, वो कब अपनी कंट्री के बॉर्डर ओपन कर रही है, कब खोल रही है, ठीक है। ये किसी भी यूट्यूबर के हाथ में नहीं होता है। तो अब फाइनली हम बात करते हैं उस नंबर की जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो मेरी स्क्रीन पर आप अभी फिलहाल नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मालदीव, इंडिया टू मालदीव और मालदीव टू सऊदी के लिए सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके सारे सवालों के आंसर आपको मिल जाते हैं, आप सेटिस्फाइड होते हैं, तो आप इनसे अपनी बुकिंग आसानी से करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जो आंसर हैं वो आपको नहीं मिले हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप कहीं और भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सऊदी में आ जाएं और आपके वीज़े में टाइम है, वैलिडिटी है, तो आप दो ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। पहला, आप खुद सारी चीजें कर सकते हैं जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताई हुई है। दूसरा, अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से अपना कॉन्टैक्ट करके बुकिंग करा सकते हैं। इनसे भी आप बुकिंग करा सकते हैं, नंबर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।